हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराइजेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर ट्यूसडे की बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ट्यूसडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया जो स्टॉक ट्यूसडे को जैकपॉट बना कर देगा। जैसे कुछ स्टॉक पहले दिए थे हम, तो जैकपॉट बना था। एक्चुअली 3-4 दिन से एनालिसिस का वीडियो अपलोड नहीं हुआ। रीजन ये था कि मुझे थोड़ा फीवर था, सर्दी खांसी वगैरह हो गया था, तो एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से हम आप लोग को यूट्यूब में एनालिसिस में सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन टेलीग्राम में अपडेट थे। टेलीग्राम में पूरा टाइम अपडेट दिए। टेलीग्राम में सबको हम अपडेट दिए भाई। जो लोग टेलीग्राम में थे बहुत अच्छा पैसा बनाए। जितना दिन हम यूट्यूब में नहीं है उतना दिन हम टेलीग्राम में जैकपॉट बना कर दिए, ठीक है ना। तो बस फीवर की वजह से उतना दिन नहीं आए थे, अब रेगुलर रहेंगे। अब फीवर वगैरह थोड़ा ठीक हो गया है। यहाँ मौसम भी गड़बड़ा गया था हमारे रांची में, बारिश वारिश वगैरह हो रहा था, बहुत ज्यादा मौसम खराब था। उसी को लेकर ठंड भी फिर से बढ़ गया था। गर्मी का मौसम में ठंड आ गया था तो और ज्यादा तबीयत खराब हो गई, ठीक है। तो कल तो मार्केट हॉलीडे है होली को लेकर। अब ट्यूसडे को कैसे जैकपॉट बनेगा नहीं बनेगा वो चीज को एकदम क्लियर कट समझेंगे और देखेंगे, ठीक है ना। और आप सब लोगों को हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर, टेलीग्राम फैमिली मेंबर एंड इंस्टाग्राम के फैमिली मेंबर, सारे लोगों को हमारे तरफ से, बाप ऑफ प्राइडेशन की तरफ से, हमारे टीम की तरफ से, नदीम सर की तरफ से हैप्पी होली। आप सभी लोग को, आप सभी लोग, आपके परिवारों लोग को हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से होली बनाइए, अच्छे से बनाइए, ठीक है ना भाई। अच्छे से मतलब क्या, ड्रिंक नहीं करना है, नशा नहीं करना। अगर ड्रिंक और नशा करे कल होली बनेगा, ट्यूसडे मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएगा। नशा में पला रहिएगा, ट्रेड खत्म हो जाएगा। तो नशा वगैरह नहीं करना, ये सब से दूर रहिए। अच्छे से होली बनाइए। कलर वगैरह ऐसा यूज कीजिए जिससे साइड इफेक्ट ना हो, जिससे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक हो ना। तो ऐसा होली बनाइए, ठीक है। तो आप सभी लोग को हमारे तरफ से हैप्पी होली। चलिए फिर होली की तरह रंग परसों यानी ट्यूसडे को कैसे मार्केट में बिखरेगा वो चीज को समझेंगे, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन कोई ट्रेड नहीं हुआ, साइडवे मार्केट था, कोई ट्रेड नहीं, ठीक है ना। एक बार रिफ्रेश कर लेते, स्टार्ट करने से पहले वेट कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब। फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी का पूरा पूरा साइडवे था, पूरा साइडवे, कोई ट्रेड नहीं बना। फ्राइडे के दिन कोई ट्रेड नहीं बना बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब कल यानी कल नहीं, ट्यूसडे को कैसे ट्रेड बनेगा वो चीज को समझेंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी नेगेटिव है, ट्यूसडे के लिए नेगेटिव लग रहा है। अगर पॉजिटिव कोई सेटअप बनेगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, ठीक है। फिलहाल चलिए बिग टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम आते हैं, नहीं डे टाइम फ्रेम में। डे टाइम फ्रेम में देखिएगा बैंक निफ्टी में बेरिश फ्लैग बना रहा है, ठीक है। बेरिश फ्लैग ये हो रहा, देख रहे ये, एंड ये पोल दिखा, बेरिश फ्लैग। तो डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में बेरिश फ्लैग बना है, ठीक है। क्लियर है, एकदम नीट एंड क्लीन। डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में बेरिश फ्लैग बना है ना। तो अब एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं, बेरिश फ्लैग का सपोर्ट ड्रॉ करते हैं हम लोग। ट्रेन लाइन लेकर लोअर लो टू लोअर हाई से एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। ये अब समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हम ड्रॉ कर दिए। डे टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ था, फिर यहीं से रिवर्स हुआ, फिर यहां से देखिए रिवर्स हुआ 46,000 के पास से, नहीं 45,700 के पास से रिवर्स हुआ है, ठीक है। तो बेरिश फ्लैग बन गया। अब इसको हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर 2 आवर टाइम फ्रेम भी आप लोग को दिखा दे तो आप लोग को नीट एंड क्लीन हो जाएगा सब कुछ। देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में भी जो ट्रेन लाइन बहुत पहले हम लोग ड्रॉ किए, देख रहे हैं ना, बार बार वहीं पर रिस्पेक्ट ले रहा था, है ना। अरे यही हिडन जहां से उठा था बार बार यहीं से उठ गया, फिर ट्रेन लाइन का भी सपोर्ट और हिडन सपोर्ट दोनों था यहाँ पे, ठीक है। भाई कौन मैसेज कर रहा है, साइलेंट साइलेंट करना होगा। है ना, आप समझिएगा। देखिए बैंक निफ्टी ये जो हम लोग का फ्राइडे का साइडवे मार्केट था, तो इसका टूटना जरूरी, ये सपोर्ट का टूटना जरूरी। कौन सा सपोर्ट है, 46,600। अगर बैंक निफ्टी ट्यूसडे को 46,600 के नीचे सस्टेन करता है, 46,600 के नीचे, 46,600 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी अपने ट्रेन लाइन का सपोर्ट को रिटेस्ट करने जरूर आएगा। ये मैग्नेट एरिया है। क्यों, एक तो साइकोलॉजिकल नंबर 46,000 पास ट्रेन लाइन है,
ऊपर से डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, बेरिस फ्लैग का सपोर्ट है, तो ये मैग्नेट एरिया अगर बैंक निफ्टी 46,600 को ट्यूसडे के दिन तोड़ता है, इसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे, क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी 46,000 आराम से आ जाएगा। 600 पॉइंट का रैली आपको डाउन साइड मिलेगा, ठीक है। तो 46,600 के नीचे ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, जैसे ही रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से सस्टेन करेगा, बैंक निफ्टी को 46,000 तक के लिए ट्रेड कर लीजिएगा, ठीक है। बिग क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं बिना डरे। क्लियर है? ये रहा बात। ऊपर का फिलहाल कोई लेवल नहीं है, अगर ऊपर का कोई लेवल बनेगा लाइव मार्केट में तो हम ट्यूसडे में टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फिर भी एक लेवल दे रहे हैं ऊपर, अगर ऊपर टूटता है तो कौन सा लेवल टूटेगा पता है? ये कौन सा लेवल है? 47,000 साइकोलॉजिकल नंबर, इसको एक्सटेंड कर दीजिए। अगर बैंक निफ्टी ट्यूसडे को 47,000 को ब्रेक करता है, 47,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे, क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट स्मॉल टारगेट होगा ऊपर का, फर्स्ट टारगेट होगा 47,250 एंड सेकेंड टारगेट होगा 47,500। तो ऊपर का टारगेट 250 पॉइंट का रहेगा, छोटा टारगेट रहेगा ऊपर का, ठीक है ना। अगर बैंक निफ्टी 47,000 ब्रेक किया, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में ट्यूसडे को सस्टेन किया, तो फर्स्ट टारगेट 47,250 का होगा, सेकंड टारगेट 47,500 का होगा। क्लियर है? नीचे ब्रेक करता है 46,600 तो बिग लॉट बिग क्वांटिटी ट्रेड कीजिए, बैंक निफ्टी मैग्नेट एरिया 46,000 तक आ जाएगा, ठीक है। ये रहा बात ट्रेड करने का। अब ये है नो ट्रेडिंग जोन, यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिस्की प्लेयर ट्रेड कीजिएगा, सेफ प्लेयर ट्रेड कीजिएगा इसके ऊपर और इसके नीचे। सेफ प्लेयर, रिस्की प्लेयर इसके बीच में ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 46,600 के पास, 46,600 के पास हैमर बनता है, ओनली हैमर की बात कर रहे हैं, हैमर बनता है, हैमर का हाई पे ट्रेड लीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखिएगा, टारगेट यहां से 47,400 पॉइंट का रैली मिलेगा, 47,000। सिर्फ और सिर्फ रिस्की प्लेयर के लिए बता रहे हैं। अगर हैमर बना 46,605 तो हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट 47,000। क्लियर है? ओनली रिस्की प्लेयर। और अगर शूटिंग स्टार बना 47,000 के पास, और अगर 47,000 के पास बैंक निफ्टी शूटिंग स्टार बनाया, तो शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड लीजिएगा, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 46,600, जो कि साइडवे मार्केट था फ्राइडे को, जो रेंज में था उस रेंज पे ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ रिस्की प्लेयर, सेफ प्लेयर इस बीच में ट्रेड मत कीजिएगा, यहां से यहां सेफ प्लेयर ट्रेड मत कीजिएगा। ये हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन। 47,000 से लेकर 46,600 हम लोग के लिए नो ट्रेडिंग जोन है। रिस्की प्ले ट्रेड कीजिएगा बुलिश हैमर और शूटिंग स्टार पे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मंडे को ध्यान दीजिएगा, 46,600 के नीचे जैकपॉट बनेगा, मंडे सॉरी ट्यूसडे के दिन, ठीक है। निफ्टी में फिलहाल कोई लेवल नहीं है, इसलिए निफ्टी को नहीं टच कर रहे हैं। कुछ लेवल निफ्टी में नहीं बना है, इसलिए निफ्टी को नहीं टच कर रहा है। अगर लाइव मार्केट निफ्टी में कोई लेवल बनेगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखिए, 30 मिनट का वीडियो होता है, 31 मिनट 32 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन पूरा देखिए, वीडियो में बहुत नॉलेजेबल चीज रहता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरा वीडियो में। कुछ मिले ना मिले, मेरा वीडियो से आपको सीखने मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, 30 मिनट टाइम निकालकर आराम से बैठकर फुर्सत में देखिए और सीखिए, और ट्रेड करना सीखिए, ट्रेड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। बहुत इंफॉर्मेटिव चीज मिलेगा भाई, सीखने के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव चीज, इसका गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। चलिए निफ्टी को देख लेंगे बाद में, मतलब लाइव मार्केट और ट्यूसडे देख लेंगे। टेक महिंद्रा अभी वैलिड है, वही फर्स्ट स्टॉक टेक महिंद्रा जो आप लोग को बोले थे 2 आवर टाइम फ्रेम में फॉलिंग वेज बना था, 1305 के ऊपर ट्रेड करें। देखिए फॉलिंग वेज अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, फ्राइडे के दिन आया, यही ट्रेड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो 1305 के ऊपर अभी भी टेक महिंद्रा वैलिड है। 1305 के ऊपर जैसे ही टेक महिंद्रा सस्टेन करेगा, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करेगा, टारगेट आपका हो जाएगा 1360 एंड 1400, टारगेट हो जाएगा 1360 जो आप लोग को दिए एंड 1400, ठीक है। तो टेक महिंद्रा को 1305 के ऊपर सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है, सस्टेन ऊपर होगा 1305 के ऊपर, तभी टेक महिंद्रा में ट्रेड होगा, नहीं तो नहीं ट्रेड होगा। तो टेक महिंद्रा को 1305 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, टारगेट 1360 एंड 1400 का रहेगा, ठीक है, ये वैलिड है। डिक्सन जैसा कि आप लोग को हम दिए थे, जैकपॉट बना था डिक्सन, तो फिर से डिक्सन रेडी है। देखिए डिक्सन दिए थे ना भाई, जो लोग प्रीमियम ग्रुप में होंगे वो लोग को पता होगा कौन कौन सा स्टोरी है। देखिए डिक्सन कहां से कहां निकली है, देख रहे ना, बोले ना 7,000 के ऊपर डिक्सन जैकपॉट बनेगा, 7200 का टारगेट मिलेगा। डिक्सन 7190 का हाई लगाया फ्राइडे को, जैकपॉट बनाया है, जो टारगेट दिया वो टारगेट मिला।
अब डिक्सन ट्यूसडे के लिए वैलिड है, कैसे क्या समझिए, आइए 2 आवर टाइम फ्रेम। अब ये ट्रेन लाइन हम हटा देते हैं, अब ये भी हटा देते हैं, जो खत्म हुई खत्म हुई, उसको हटाइए। चार्ट को खिचड़ी मत बनाइए, चार्ट को जितना नीट एंड क्लीन साफ सुथरा रखिएगा उतना आपको जल्दी समझ में आया, कॉन्सेप्ट उतना जल्दी क्लियर होगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, आप ट्रेड अच्छा से करोगे, दिमाग का दही नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए डिक्सन का ये ऑल टाइम हाई है 7200 का लेवल, वहीं से गिरा था डिक्सन, वापस डिक्सन 7200 के पास गया। तो ट्यूसडे को डिक्सन को ध्यान दीजिएगा, 7200 के ऊपर डिक्सन अगेन जैकपॉट बनेगा ट्यूसडे को। जैसे ही ग्रीन कैंडल सस्टेन करता है 7200 के ऊपर डिक्सन, ट्यूसडे के दिन ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करता है, कैंडल का आधा हिस्सा 7200 के ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। कैंडल का आधा हिस्सा कम से कम 50% कम से कम, 50 से ज्यादा वेल एंड गुड, 50 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। छोटा सा बॉडी क्लोज होता है ट्रेड इग्नोर कीजिए, जब तक आधा बॉडी क्लोज नहीं होता किसी भी रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास तो आप लोग ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा डिक्सन को मंडे के ट्यूसडे के दिन 7200 का लेवल को ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 7400 एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 7500। तो डिक्सन ट्यूसडे को 200 से 300 पॉइंट का रैली लगा सकता है, अगर 7200 के ऊपर सस्टेन कर गया तो डिक्सन 7400 से 7500 जा सकता है। ट्यूसडे को आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कैंडल 7200 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 को नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो डिक्सन जैकपॉट 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 बनेगा 7200 के ऊपर ट्यूसडे को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है सीमेंट्स इंडिया, ये भी जैकपॉट बनेगा भाई, दिए थे ना बनाकर आप लोग को, देखिए ना भाई लेवल सब बना कर दिए, देखिए बोले थे ना ये टूटेगा तो सीमेंस जाएगा 5000 का लेवल को, गया 5000, एग्जैक्ट 5000 चुआ, ये बना पैसा, जैकपॉट बना सीमेंस इंडिया। ठीक है, सब लिख के दिए थे भाई, अब जाकर देखो टेलीग्राम, समझ में आ जाएगा आपको। अब सीमेंस इंडिया में आप फिर से ट्रेड कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर। ठीक है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, 30 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके रिटेस्ट कर चुका है, यस, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में, चलिए गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब जो ब्रेक किया था उसको फिलहाल रहने देते हैं क्योंकि सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। अब हम नया ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फ्रेश एंट्री करेंगे, अब समझिएगा। ठीक है, सीमेंट्स इंडिया का ये ऑल टाइम हाई था, यहीं से गिर गया था, ब्रेक किया, ऑल टाइम हाई के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल, 1 आवर टाइम फ्रेम का सेटअप है, 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल ब्रेक करके सेकेंड कैंडल बुलिश हैमर है, ग्रीन कैंडल भी बुलिश हैमर है 1 आवर टाइम फ्रेम में, रेड कैंडल भी बुलिश हैमर है 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो सीमेंट्स इंडिया कहीं ना कहीं ब्रेक किया रेजिस्टेंस, वापस प्राइस नीचे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट पे हैमर, अब ये सपोर्ट मेरे लिए सपोर्ट है, हैमर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सीमेंट्स इंडिया को फिर से 5000 के ऊपर अगेन जैकपॉट बन रहा है ट्यूसडे के दिन, 5000 के ऊपर सीमेंट्स इंडिया को सब लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे ही 5000 के ऊपर यानी अपने हैमर, जो हैमर ड्रॉ हुआ है ना, हैमर बना, हैमर का हाई को मार्क कीजिएगा तो 5000 का लेवल आएगा। जैसे ही हैमर का हाई के ऊपर निकलता है 5000 का लेवल को ब्रेक करता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा सीमेंट्स इंडिया में 5100, सेकंड टारगेट हो जाएगा 5200 इंट्राडे का टारगेट। ठीक है, 200 पॉइंट का रैली सीमेंट्स इंडिया में आपको ट्यूसडे को देखने को मिलेगा, लेकिन ये 200 पॉइंट का रैली तभी मिलेगा जब सीमेंट्स इंडिया अपने हैमर को ब्रेक करेगा, यानी 5000 का साइकोलॉजिकल नंबर को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, तब मिलेगा। ठीक है, तो सीमेंट्स इंडिया को 5000 के ऊपर ट्यूसडे के दिन ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट 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 बनेगा। हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 5100 का लेके चल सकते हैं ट्यूसडे के दिन, सीमेंट्स इंडिया अगेन जैकपॉट बनने के लिए रेडी है। ठीक है, एलटीटीएस वैलिड एक लेवल है, लेकिन ये ट्रेड अभी नहीं होगा, इतना जल्दी वो लेवल तक नहीं आएगा। ठीक है, देखिए एलटीटीएस मंथली टाइम फ्रेम में ऑल टाइम हाई के पास जाकर आया, देखिए ऑल टाइम हाई है, मंथली टाइम फ्रेम एक कैंडल एक महीना को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वहीं से गिरा, फिर गया, फिर गिरा, थोड़ा सा गिरा अभी। अगर एलटीटीएस 55-50 के ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करेंगे, फिलहाल अभी 53-70 पे लीड कर रहा है, तो 55-50 पे जाने में उसके लिए टाइम है। अगर ब्रेक कर गया ट्यूसडे को तो हम लोग एलटीटीएस को टच करेंगे, नहीं ब्रेक करेगा तो नहीं टच करेंगे, इसलिए अभी इसको दे नहीं रहे, बस आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में एलटीटीएस ब्रेकआउट जोन के आसपास है, आसपास है, अभी ब्रेक नहीं किया, आसपास है, 250-300 पॉइंट डाउन है, अगर गया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, इसको रडार में आप लोग रख सकते हैं एलटीटीएस। हाल हिंदुस्तान एरोनेट बोल के दिए थे, लीजिए कैसा जैकपॉट है,
कैसा भाई, लीजिए ना, इसको ब्रेक किया था, ब्रेक, रिटेस्ट, बूम, 3200 का टारगेट दिए थे, मिला 3200 हिंदुस्तान एरोनेट में हाल में। जैकपॉट बना फ्राइडे को भाई, 6-7 स्टॉक दिए थे, सारा का सारा जैकपॉट बना है। ठीक है, फीवर है, तबीयत खराब, ही मत सोचिएगा कि हम अपडेट नहीं देंगे, टेलीग्राम में आप लोग को पूरा सपोर्ट करेंगे भाई। ठीक है ना, इसलिए टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ जुड़े हैं तो पैसा बनाते रहिए, बस सिंपल वाली बात। अब ध्यान दीजिएगा हाल पे, ठीक है, ट्यूसडे के लिए वैलिड है हाल। डे टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में क्या है, हाँ ये देखिए, दिख रहा है अभी जो ड्रॉ किए हैं, इसे पार्ट हटा देते हैं, पुराना पार्ट है ये, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, हाल देखिए यहीं पे शूटिंग स्टार बना, गिरा 2 आवर टाइम फ्रेम में, ब्रेकआउट हुआ, कुछ देर रुका, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट किया, फिर बूम, फिर ये ब्रेक डाउन हुआ, फिर रिटेस्ट, गिर गया, फिर गया, फिर गिर गया, फिर देखिए ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज नहीं है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज है, 1 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज है, लेकिन 2 आवर टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार है। ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज है, यानी हाल को 3200 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ट्यूसडे के दिन हाल 3200 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, यानी इस शूटिंग स्टार का हाई 1 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज है, हैमर बन के। ठीक है, तो 3200 का लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है हाल में, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे ही 3200 को ब्रेक करता है हिंदुस्तान एरोनेट, 3200 का लेवल को ब्रेक करता है, 3200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का टारगेट 3300 3400 का रहेगा, 3400 जो कि अपने ऑल टाइम हाई है, 3440-50 का, वहां तक हाल ट्यूसडे को जा सकता है, लेकिन वो लेवल तभी जाएगा जब 3200 का लेवल को ब्रेक करेगा ट्यूसडे के दिन। तब जैसे ही 3200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3300, सेकंड टारगेट हो जाएगा 3400। ठीक है, जो कैंडल 3200 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा वाला स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो 3200 के ऊपर अगेन हाल जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है अपोलो हॉस्पिटल, ये भी जैकपॉट बना के दिए थे, लीजिए देख लीजिए कैसा अपोलो हॉस्पिटल, भाई लोग अपोलो में एडमिट है, हम लोग अपोलो से पैसा बना रहे हैं भाई, है ना, ये लीजिए ना ब्रेकआउट पे यही था ना, कैसा रैली लगाया था अपोलो, देख रहे हैं, वन वे रैली, मस्त पैसा छापिए। अगेन अपोलो वैलिड है, कैसे क्या समझते हैं, हाँ देखिएगा 2 आवर टाइम फ्रेम, ये डे टाइम फ्रेम भी डे सेटअप हो सकता है मेरे ख्याल से, हाँ चलिए डे टाइम फ्रेम दिखाते हैं। नीट एंड क्लीन, जितना बिग टाइम फ्रेम में सेटअप बनाइएगा उतना सेटअप रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको नीट एंड क्लीन दिखेगा। बिग टाइम फ्रेम में सेटअप एनालिसिस कीजिए, सेटअप बनाइए, और स्मॉल टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट पे यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम ब्रेकआउट पे ट्रेड कीजिए, 5 मिनट को इग्नोर कीजिए, 5 मिनट में फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा मिलता है, आप लोग ट्रैप कर दिएगा, 15 मिनट परफेक्ट टाइम फ्रेम होता है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस अपोलो हॉस्पिटल बार बार यहां पर रिटेस्ट किया, गया, ब्रेक नहीं कर पाया, डे टाइम फ्रेम एक कैंडल एक दिन का है, ब्रेकआउट आया, जैकपॉट बना, फिर यहां पर आया सपोर्ट लिया, फिर ये ब्रेक डाउन हो गया, वापस आया भी सपोर्ट पे जो प्रीवियस सपोर्ट था, हैमर बना कुछ दिन गया गया, हम लोग 6000 का लेवल से ट्रेड किया अपोलो को, जैकपॉट बना, वापस देखिए जाकर खड़ा है कहां पे, रेजिस्टेंस पे, तो अगेन लेवल हमको मेरे ख्याल 6400 का लेवल आ जाएगा, इससे 63-90 का आ रहा है, 6400 राउंड फिगर। ठीक है, तो अब 2 आवर टाइम फ्रेम में कर लेते हैं हम लोग, 2 आवर टाइम फ्रेम में देखिएगा ना वहीं पास होगा, देखिए है ना, 2 आवर टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में किया 2 आवर देखिए वहीं है ना, वहीं रुका हुआ है ना, सिंपल। तो सब लोग अपोलो को ट्यूसडे को ध्यान दीजिएगा, 6400 के ऊपर टारगेट आपका रहेगा 65-50, 66-50, टारगेट तो भाई 6800 का है, ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, 6800 तक अपोलो जा सकता है कुछ दिन में। फिलहाल इंट्राडे का टारगेट था तो स्मॉल लेके चलेंगे, वो स्विंग टारगेट होगा। ठीक है, 68 तो स्विंग टारगेट होगा, जो लोग अपोलो को स्विंग करना चाहते हैं, पोजीशन होल्ड करके जानते हैं, अपोलो को स्विंग कर सकते हैं, पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं, 6800 का टारगेट लेके चल सकते हैं, 6800 का। ठीक है, टारगेट लेके चल सकते हैं 6800 का स्विंग टारगेट। ठीक है, तो अपोलो को सब लोग ध्यान दीजिएगा ट्यूसडे को इस रेजिस्टेंस के ऊपर, 6400 के ऊपर, जैसे ही 6400 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 65-50 एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 66-50। ठीक है, ये इंट्राडे का टारगेट दे रहे हैं,
फर्स्ट टारगेट 65-50 का रहेगा, सेकंड टारगेट 66-50 का रहेगा, यानी 200 से 250 पॉइंट का रैली अपोलो हॉस्पिटल अगेन ट्यूसडे को लगा सकता है। लेकिन ये टारगेट तभी मिलेगा जब अपोलो 6400 का लेवल को ब्रेक करेगा। 6400 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके सस्टेन करेगा, तो ही टारगेट 65-50 एंड 66-50 का मिलेगा। ठीक है, जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा 6400 को, उसी कैंडल का लो से 5-10 नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो अगेन अपोलो 6400 के ऊपर बम्पर प्लस पैसा बनने के लिए रेडी है भाई, ध्यान दीजिएगा। जैसा हमेशा बनते आया उसी तरह फिर से बनेगा। तो मेरा स्टॉक बहुत दमदार स्टॉक रहता है, अगर कंडीशन मैच किया तो उसका बाप भी पैसा देगा। दुनिया कोई ताकत नहीं है कि उसको पैसा देने से रोक सकता है। अगर 100 स्टॉक देंगे तो 1 या 2 का स्टॉप लॉस जाएगा, बाकी 99 98 स्टॉक मेरा 110% टारगेट दे के जाएगा। या तो वो 2 स्टॉक भी स्टॉप लॉस नहीं देगा, 100 को 100 टारगेट देगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि एनालिसिस वैसा करते हैं, ऐसा मेहनत है भाई मेरा। इस चीज का कदर कीजिए आप लोग, है ना। तो अपोलो हॉस्पिटल 6400 के ऊपर जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा ट्यूसडे को। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज ये भी जैकपॉट बन रहा है, बना था। अब ध्यान दीजिए वीकली टाइम फ्रेम में बहुत मस्त सेटअप है, बहुत मस्त वीकली टाइम फ्रेम। एक कैंडल 1 वीक, एक सप्ताह को रिप्रेजेंट कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में टच किया ऑल टाइम हाई, गिर गया, वापस गया, आधे से घूम गया, फिर टच किया, रुक गया, लेकिन फ्राइडे को ब्रेक कर गया। अब यहां देखिएगा भाई, समझने वाली बात है, वीकली टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट। वीकली टाइम फ्रेम, एक कैंडल एक हफ्ता को रिप्रेजेंट कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज डब्ल्यू पैटर्न बनाया, बुलिश पैटर्न बनाया, बुलिश पैटर्न का नेकलाइन यानी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज हो गया, सस्टेन कर गया, यानी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज बहुत 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 स्ट्रांग है ना। डब्ल्यू पैटर्न दिख गया आपको, उसका ब्रेकआउट भी है। अब कैंडल फ्राइडे को क्लोज हो गया था, एक हफ्ता खत्म हो चुका था। अब जो स्टॉक होगा ट्यूसडे से लेकर अगेंस्ट फ्राइडे, तो 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा। तो वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल ऑल टाइम हाई के ऊपर डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करके क्लोज कर चुका है, दिख रहा ना आप लोग को। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जैकपॉट बन रहा है भैया। 3000 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, 3000 के ऊपर ध्यान देना होगा। देख लेते हैं लेवल स्मॉल टाइम फ्रेम में। क्या लेवल आ रहा है, 2970 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को सब लोग 2970 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ट्यूसडे के दिन जैकपॉट 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 बनेगा 2970 के ऊपर, है ना। ये ड्रॉ कर रहे इसके ऊपर, देखिए 2970 ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो सब लोग पीडीलाइट ट्यूसडे को ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर 2970 के ऊपर, 2970 के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करता है, सस्टेन करता है। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3050, 3050। सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 3150, ठीक है। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज अगेन ट्यूसडे को जैकपॉट बनेगा और जबरदस्त पासा देगा 2970 के ऊपर। जैसे 2970 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करेगा, टारगेट 3050, 3050 का लेकर चलेगा। सेकंड टारगेट 3150 का, 3150 का लेकर चलेगा। जो कैंडल 2970 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये रहा इंट्राडे का टारगेट। और जो पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं, स्विंग करना चाहते हैं, तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज स्विंग स्टॉक है, बहुत अच्छा पैसा देगा। स्विंग टारगेट आपका पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में होगा 3300 एंड 3500। आने वाला 10 से 15 दिन में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज 3300 से लेकर 3500 तक जा सकता है। 3 4 4 500 600 पॉइंट का रैली लगा सकता है। तो पोजीशन होल्ड करके स्विंग टारगेट वाले चल सकते हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेडर वो लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग पीडीलाइट को, बड़ी स्टॉक है भाई, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। बजाज ऑटो ध्यान दीजिएगा भाई, कैसा पैसा बना कर दिया बजाज ऑटो, लीजिए देख लीजिए, देख रहे सेटअप, सैमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट, हिडन लेवल का ब्रेकआउट, बूम, पैसा बना कर दिया बजाज। जबरदस्त पैसा बोल के दिए थे बजाज 8800 से लेकर 9000 जाएगा जाएगा जाएगा, ये बापा प्राइस का जुबान है। और बजाज 9050 का हाई लगाया है फ्राइडे को, बोले थे। अब देखिए टेलीग्राम में अपडेट किया हुआ है, अगेन बजाज वैलिड है भाई, अगेन बजाज वैलिड है ऑल टाइम हाई के ऊपर, ठीक है। ये देखिए ऑल टाइम हाई है 9000 का लेवल, उसके ऊपर बजाज अगेन वैलिड है। अगर बजाज ट्यूसडे को इस लेवल के ऊपर निकलता है, 9000 नहीं होगा, 9050 होगा मेरे ख्याल से, 9040 आ रहा है, 9050 लेके चलिए ना।
ये ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है बजाज का, ठीक है ना, यहीं से गिर गया था, है ना, दिख रहा है ना आप लोग को। तो अगेन ट्यूसडे को ध्यान दीजिएगा, बजाज ऑटो के इस रेजिस्टेंस के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर 9050 के ऊपर, जैसे ही 9050 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी सर ब्रेक करके क्लोज करता है बजाज ऑटो में, तो आपको टारगेट मिलेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा आपका 9200, सेकेंड टारगेट होगा 9400, 9200 सेकेंड टारगेट होगा 9400, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बजाज ऑटो अगेन ट्यूसडे को जैकपॉट 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 बनाकर देगा। अगर 9050 के ऊपर निकलता है, 9050 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 9200 का रहेगा, सेकंड टारगेट 9400 का रहेगा। 9200 9400 का टारगेट लेके चल सकते हैं बजाज ऑटो का ट्यूसडे के दिन। जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा 950 के, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। तो बजाज ऑटो फिर से जैकपॉट बनने के लिए रेडी, आपको ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। टीवीएस मोटर एक रेजिस्टेंस के पास है, अगर ब्रेक करेगा तो हम आप लोग को अपडेट कर देंगे। देखिए अलर्ट मेरा लगा हुआ है, ठीक है ना, फिलहाल उम्मीद कम है कि ब्रेक करेगा। देखिए सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, नहीं ब्रेक कर पा रहा। अगर ब्रेक करेगा तो हम आप लोग को टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, टाइम नहीं इसको ले नहीं रहे हम ज्यादा। 3100 का लेवल है, ठीक है ना, ऐसे 2080 का लेवल नहीं, 2090 का, तो 3100 का लेवल है। 3100 का लेवल मेरा अलर्ट लगा हुआ है, अलर्ट है ना। अगर ब्रेक करेगा तो हम नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, तब हम लोग टीवीएस को ट्रेड करेंगे 2100 के ऊपर, सॉरी 2100 के ऊपर टारगेट रहेगा, 2160, 2200, 2240। अगर 2100 के ऊपर टीवीएस मोटर निकला तो ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग 2100 का लेवल के ऊपर टीवीएस मोटर स्ट्रॉन्ग है। मारुति कैसा पैसा भाई, कैसा 12,000 के ऊपर मारुति जैकपॉट बनेगा बोल के दिए थे, आज कहां है मारुति। 12,400 का हाई लगाया, 12,400 का हाई लगाया फ्राइडे को, टेलीग्राम में बोल दिए थे 12,000 के ऊपर मारुति जैकपॉट बनेगा, बोल के दिए थे, लिख के दिए थे। अब जाकर देखिए, समझ में आ जाएगा। 12,400 का फ्राइडे को हाई लगा, पैसा बना भाई, पूछिए मत। तो मारुति अगेन वैलिड है, 12,400 ऑल टाइम हाई है, तो मारुति को फिर से ध्यान दीजिएगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम में मारुति को देखिएगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक सेटअप बन रहा है, और कोई टाइम फ्रेम में नहीं बन रहा है, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम मारुति में एक सेटअप बन रहा है, आप लोग दिखाते हैं। मेरे ख्याल लगता है यूट्यूब में आज फर्स्ट टाइम हम आप लोग के सामने, ऐसे बहुत बार बनाया, आप लोग के सामने 5 मिनट टाइम फ्रेम में सेटअप बना रहे हैं। जब से यूट्यूब हम स्टार्ट किए 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोग के सामने फर्स्ट टाइम एक सेटअप बना रहे हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल 5 मिनट टाइम फ्रेम, नीट एंड क्लीन, खूबसूरत सेटअप, नो टेंशन, नो दही, दिमाग का दही करना ही का नहीं है, सिंपल बन गया सेटअप। अगर मारुति ट्यूसडे को इसके ऊपर निकलेगा, तब हिडन लेवल, ये हिडन लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करेंगे, क्लियर। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना 5 मिनट टाइम फ्रेम में, इसके ऊपर निकलेगा 12,370 होगा मेरे ख्याल से लेवल, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। हाँ 370। अगर ट्यूसडे को मारुति 12,370 का लेवल को ब्रेक करता है, जो हिडन रेजिस्टेंस ड्रॉ किया ना, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट पे ट्रेड मत कीजिएगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट पे ट्रेड कीजिएगा 12,370 से गिर जाएगा, आप ट्रैप कर दिएगा। तो 12,370 के ऊपर मारुति सस्टेन करेगा, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर, 15 मिनट नहीं 5 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, सेटअप तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर 12,370 के ऊपर 5 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल या 15 मिनट टाइम फ्रेम पकड़ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में 12,370 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 12,450, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 12,650, ठीक है। अगर मारुति 12,370 के ऊपर सस्टेन किया तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 12,450, सेकेंड टारगेट 12,650, थर्ड टारगेट भी जा सकते हैं 12,750 तक भी जा सकते हैं मारुति में, लेकिन सेफ टारगेट 12,650 करेगा। जो कैंडल सस्टेन करेगा 12,370 के ऊपर, उसी कैंडल से 5-10 नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये रहा ऊपर की बात, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, हो सकता है नीचे भी टूट जाए। तो अगर सपोर्ट टूटता है भाई, अगर सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 12,200, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 12,100 डाउन साइड का। अगर सपोर्ट टूटा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल नीचे सस्टेन किया, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट नीचे का 12,200 हो जाएगा, सेकंड का 12,100 हो जाएगा। 12,000 भी आ सकता है, जहां से ब्रेक करके गया था साइकोलॉजिकल नंबर 12,000 भी नीचे आ सकता है, ठीक है ना। जो कैंडल ब्रेक करके नीचे क्लोज करेगा, उसी कैंडल का हाई से 5-10 नीचे एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। तो मारुति भी जैकपॉट बनने के रेडी है ट्यूसडे को, आपको ध्यान दीजिएगा बोथ साइड के लिए, ठीक है, बोथ साइड का सेटअप है ये।
कमसिंड, एबीबी, टाटा पावर, सन फार्मा, ट्रेंड, बाप रे बाप बड़ी स्टॉक हो गया आज। कमसिंड पैसा बना कर दिया, कमसिंड में नहीं है। ठीक ठीक। कमसिंड कैसा था भाई, कैसा था, कमेंट कीजिएगा, लीजिए ना। रिकॉर्ड पे ट्रेड कराए थे, कहां आज कमसिंड, यहां पे ट्रेड कराए थे, कमसिंड कहां है, देख रहे रैली है कोई टक्कर में। तो कमसिंड में फिलहाल कोई लेवल नहीं है, हाँ कोई लेवल नहीं है। अगर कोई लेवल लाइव मार्केट में बने कोई सेटअप तो हम अपडेट कर देंगे, फिलहाल अभी कमसिंड में कुछ नहीं है। ठीक है, एबीबी इंडिया क्या बोल के दिए थे, लीजिए एबीबी इंडिया, कहां है एबीबी इंडिया, इसका ब्रेकआउट पे ट्रेड करवाए थे एबीबी इंडिया। आज एबीबी इंडिया कहां है, 6000 का टारगेट बोले, 6000 का हाई लगाया, मस्त पैसा बना। एबीबी इंडिया जैकपॉट बना कर दिया। तो एबीबी इंडिया भी बहुत अच्छा पैसा बना है। ट्यूसडे के लिए एबीबी इंडिया में फिलहाल कुछ नहीं है। अगर कोई लेवल बनेगा एबीबी इंडिया में तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, फिलहाल एबीबी में कुछ नहीं है। टाटा पावर भाई स्विंग ट्रेड है, स्विंग टारगेट है, ध्यान दीजिएगा। टाटा पावर एक रेजिस्टेंस के पास आकर रुका हुआ, अगर टाटा पावर इसको ब्रेक करता है 394 के ऊपर सस्टेन करता है, ये देखिए बार बार गिर रहा था, ठीक है ना। तो टाटा पावर को ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा 394 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट हो जाएगा आपका 415, सेकंड टारगेट 430, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 415, सेकंड टारगेट 430। तो टाटा पावर आने वाला कुछ दिन में 415 430 का हाई लगा सकता है, लेकिन 394 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, टाटा पावर जैकपॉट बन सकता है 394 के ऊपर। सन फार्मा कैसा पैसा दिया भाई, है लीजिए, ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट, ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट था, कितना जबरदस्त रैली था, देख रहे रैली, फ्राइडे के दिन का रैली है। अब समझिए क्यों दिया पैसा, लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, क्या बना था सन फार्मा में, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बुलिश पैटर्न, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, बूम, बन गया जैकपॉट, बना ना भाई। तो सन फार्मा में फिलहाल हो सकता है कोई लेवल हो, हाँ सन फार्मा को 1625 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, डे टाइम फ्रेम में भी हो सकता है, यस यस यस, डे टाइम फ्रेम में भी है, 2 आवर टाइम। सन फार्मा अगेन जैकपॉट बनेगा ट्यूसडे को 1625 के ऊपर, ठीक है। सन फार्मा अगेन जैकपॉट बनेगा ट्यूसडे को 1625 के ऊपर, ऑल टाइम हाई है 1625, ऑल टाइम हाई है। जैसे ही सन फार्मा 1625 को ट्यूसडे को ब्रेक करता है, 1625 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 1660, सेकंड टारगेट होगा 1680, थर्ड टारगेट होगा 1700, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1660, सेकंड टारगेट हो जाएगा 1680, थर्ड टारगेट हो जाएगा 1700। तो सन फार्मा 1700 तक ट्यूसडे के दिन जा सकता है, लेकिन ये लेवल तभी जाएगा जब सन फार्मा 1625 के ऊपर प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके सस्टेन करेगा, तब 1660 1680 1700 तक जाएगा। ठीक है, जो कैंडल 1625 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल स्टॉक ट्रेंड है, ट्रेंड लिमिटेड, जो कि मेरा एनालिसिस पे छूट गया था। अखिलेश जी ने टेलीग्राम में ट्रेंड का सेटअप बनाकर भेजा भाई, बहुत बहुत खुश है हम अखिलेश जी से, एंड और भी लोगों से खुश है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे यूट्यूब में मुझे फॉलो कर रहे हैं, टेलीग्राम में फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं भाई। बहुत ज्यादा हम हैप्पी हैं आप लोगों से कि आप लोग बहुत कम टाइम में इतना अच्छा सेटअप बनाने लगे, चार्ट को पकड़ने लगे, आप लोग चार्ट से बात करने लगे। तो ये ट्रेंड मेरे से छूट गया था। अखिलेश जी आज सेटअप बना के भेजा, ट्रेंड में ये बन रहा है भाई, परफेक्ट बनाया था वो, परफेक्ट एकदम, तारीफ करें उसका, एकदम परफेक्ट बनाया था। लेकिन एक हिडन रेजिस्टेंस था, वो नहीं ड्रॉ किया था, वो अभी हम ड्रॉ करके बताएंगे। अगर अखिलेश उसका ट्रेड पे एंट्री करता तो वो हिडन से मार खा जाता, वो चीज बनाएंगे। ठीक है, तो ये स्टॉक अखिलेश जी ने मुझे बना के भेजा था, तो हम इसको आप लोग के सामने ले रहे हैं। ठीक है, टाइम लगभग 33-34 मिनट हो गया, लास्ट स्टॉक का ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो बहुत कोई है, आरिफ जी बहुत अच्छा सेटअप बनाते हैं, रियाज अंसारी भी बहुत अच्छा सेटअप बनाते हैं, और भी बहुत कोई है, नाम किसे से ले भाई, बहुत अच्छा सेटअप बना बना के भेजते हैं। बहुत कोई, विशाल वगैरह है, आशीष जी है, ठेठे जी है, बहुत कोई है, रिद्धि जी है। देखिए ये अखिलेश जी बना के भेजे, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल 1 आवर टाइम फ्रेम बनाया था, एकदम परफेक्ट, एकदम यही चीज बनाए थे वो, परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ठीक है, लेकिन अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट पे ट्रेड करते तो यहां से मार खा जाता है अखिलेश, 4100 का लेवल से गिर जाता,
बूम नीचे आ जाता है, फिर आप ट्रैप कर जाते हैं। तो ये एक हिडन रेजिस्टेंस है। क्यों है हिडन? देखिए प्रीवियस भी 4100 के पास से गिरा था, यहीं पास से गिरा था, अभी हम इसी को ड्रॉ करेंगे आप लोगों के सामने। दिखा, यहीं से गिरा, यहीं से गिरा बार बार। तो बहुत स्ट्रॉन्ग हिडन रेजिस्टेंस 4100 का ट्रेंड में। ध्यान दीजिएगा ट्रेंड को 4100 के ऊपर, ठीक है, ट्रेंड को 4100 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर निकलेगा ट्रेंड, 4100 का लेवल को ब्रेक करेगा तब ट्रेड करेंगे, उसके पहले ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे 4100 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 4250, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 4350, थर्ड टारगेट ले सकते हैं 4450 का, ठीक है ना। अगर ट्रेंड इंडिया इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, 4100 का लेवल को ब्रेक करता है, 4100 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 4250, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 4350, थर्ड टारगेट हो जाएगा 4450, ठीक है। तो ट्रेंड इंडिया 300-350 पॉइंट का रैली लगा सकता है ट्यूसडे के दिन, लेकिन ये रैली तभी लगेगा जब ट्रेंड इंडिया 4100 का लेवल को ब्रेक करे सस्टेन करेगा, तब ट्रेंड इंडिया 4250, 4350, 4450 तक जाएगा, ठीक है। जो कैंडल 4100 को ब्रेक करके क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड इंडिया 4100 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा हैप्पी हम आप लोगों से, सारे लोग जितने लोग मुझे यूट्यूब में फॉलो करते हैं भाई, सारे लोग बहुत अच्छा सेटअप बना रहे हैं, ठीक है। सबका नाम मुझे याद नहीं है, जिनका नाम याद है वो बता दिए, और भी बहुत सारा नाम है, पेट में मुंह में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो भाई टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे बहुत हम बहुत ज्यादा आप लोग से खुश है कि आप लोग बहुत अच्छा सेटअप बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग मेहनत कीजिए और अपने घर को सपोर्ट कीजिए। अगर आप ऐसा मेहनत कीजिएगा तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। आप अभी मेहनत कीजिएगा, कल को जाकर आपका फैमिली आपका खुश रहेगा, आप खुश रहेगा, आपका फैमिली खुश रहेगा, और क्या चाहिए। सबके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी फैमिली खूब खुश रखना, फैमिली को हैप्पी रखना, फैमिली हैप्पी सब हैप्पी, बस सिंपल, ठीक है। चलिए फिर ट्यूसडे के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए साला को टाटा, थैंक यू, बाय बाय। जाने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को, टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग जुड़े सीखे समझे और ट्रेड करें, प्राइस एक्शन है क्या नहीं है सब कुछ देखकर ट्रेड करें, टिप्स से दूर हो जाए, टिप्स के पीछे ना जाए। रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को ज्यादा ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव एंड सोशल मीडिया में, ठीक है। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए फिर ट्यूसडे के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक की सारा टाटा, थैंक यू, बाय बाय, एंड अगेन 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 हैप्पी होली, ठीक है। चलिए बाय।